हेलो तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब बेहतरीन होंगे। आपका हमारे चैनल A100 to Z एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपको साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। तो देखिए, जैसे कि मैंने पिछले जो सिलेबस आपको साइंस का बताया था उसके अंदर जो टॉपिक्स बताए थे उनको स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला टॉपिक देख लेते हैं। देखो, पहला टॉपिक जो मैंने आपको रीडिंग करने के लिए बताया वो था भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के अंदर मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे क्या क्या याद करना है। पहला था यांत्रिकी की शुरुआत हम करते हैं। चलिए देखो, इसके अंदर जो पहला टॉपिक आता है वो आता है गति का। गति मोशन क्या होती है। देखो, अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वो गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया ये कोई पॉइंट है, ये 1 सेकंड बाद यहाँ पहुँच जाता है, यानी कि जो इसने समय के साथ जो इसकी पोजीशन चेंज होती है, पहले यहाँ पर था, दूसरी कुछ समय पश्चात यहाँ पहुँच गया, तो यानी कि जो स्थिति परिवर्तन होता है समय के साथ वही गति कहलाती है। ठीक है, इससे अगला देख लेते हैं। इससे अगला जो आता है हमारे पास, ये आता है विराम। विराम को बोलते हैं हम जो स्थिर अवस्था होती है उसी को विराम बोला जाता है। विराम। अब देखो, ये गति का उल्टा होता है भाई। गति में तो चलना हो रहा था, विराम में हम बोल रहे हैं स्थिर अवस्था, तो जाहिर सी बात है इसका उल्टा होगा। कहने का मतलब वहां तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा था, यहाँ स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा। देखो, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विराम की अवस्था कहलाती है। वस्तु की विराम, जैसे मेज पर रखी हुई पुस्तक, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, टोकरी में रखा हुआ कद्दू या फल हो सकते हैं, या जो है जमीन पर उगे हुए वृक्ष हो सकते हैं, etc। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो गति होती है वो कई प्रकार की होती है। इसमें 3 प्रकार यहाँ है। देखो, सरल रेखा का मतलब होता है एक रेखा के समान होना, ऐसे। इसी को हम स्थानांतरित गति भी कहते हैं। स्थानांतरित कैसे है भाई, ये पॉइंट था, ये चल के यहाँ से यहाँ पहुँच गया, स्थानांतरित हो गया, यानी कि एक जगह अपना स्थान परिवर्तन करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, तो उसको स्थानांतरित बोला जाता है। एक विमीय भी इसी को बोला जाता है। देखो, एक विमीय क्या है, किसी भी चीज को हम 3D से देख सकते हैं, बस 3D में देख सकते हैं, इससे अलग नहीं देख सकते। 3D का मतलब क्या है, 3 के अंदर जो है 3 और D का मतलब है डायमेंशनल। जो यहाँ D है इसका मतलब होता है डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब, एक मिनट, देखो, 3 का मतलब 3 और डी का मतलब होता है डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब होता है वीमा, हिंदी में वीमा बोलते हैं इसको। वीमा का मतलब क्या होता है, कोई 3 चीजें हैं जिनको हम पढ़ना चाहते हैं। क्या क्या, देखो, इसके अंदर जो पहली चीज होती है वो होती है हाइट, दूसरी होती है लेंथ और तीसरी होती है ब्रेथ। किसी भी चीज को हम 3 ही चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर विमाओं की बात आती है तो 3 ही तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, हाइट, लेंथ और ब्रेथ। इससे अलग नहीं कर सकते, बस 3D में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। तो देखो, ये एक विमीय गति। अब मैंने बताया था आपको, ये एक सरल रेखा के टाइप होती है। सरल रेखा तो कोई सी भी डायरेक्शन में हो सकती है, या तो वो हाइट होगी, या लेंथ होगी, या फिर ब्रेथ होगी। चलो अगला देख लेते हैं। अगले जो आती है हमारे पास वृत्तीय गति। अब वृत्तीय तो गोल होती है, हमेशा ऐसे राउंड शेप में होती है, ना तो इसमें कोई डायरेक्शन होती, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और जब इसमें कोई डायमेंशनल नहीं होती तो ये तीनों विमाओं में गति कर सकती है। गति करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अपनी परिधि पर। ऐसा नहीं है कि गति करने के लिए स्वतंत्र बोल दिया तो कहीं भी नहीं, अपनी परिधि पर। ठीक है, इसलिए इसको त्रिविमीय गति भी कहते हैं।
इससे अगला देख लेते हैं। इससे अगली आती है दोलनिक कंपनी या द्विविमीय गति। जो दोलनिक कंपनी होती है ना, ये खाली दो ही विमाओं में हो सकती है, या तो लंबाई चौड़ाई में या चौड़ाई ऊंचाई में, या जो है आपने 12th में पढ़ा भी होगा, जो ये लोलक वाला हम प्रैक्टिकल करते हैं वो द्विविमीय गति ही करता है। ठीक है, या कोई वेव चल रही है तो वो दो ही विमाओं में चलेगी, या तो लंबाई चौड़ाई में या ऊंचाई में। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जो अगला आता है हमारे पास वो आता है दूरी का। इसमें नीचे एक लाइन कट गई, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं फिर बाद में। देखो दूरी होती क्या है। दूरी किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये मैंने जो तीर बनाया था, मान लिया कोई वस्तु यहां से चल के यहाँ खत्म कर देती है, ये जो ब्लैक वाला तीर था ये मार्ग की लंबाई है, इतनी डिस्टेंस तय कर दी। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मैं यही आपको क्वालिफाई करा देना चाहता हूं। देखो अब एक तो ये वाली गति हो गई और एक ये वाली हो गई। भाई दोनों में मार्ग अलग अलग है, एक में टेढ़ा मेढ़ा है, एक में जो है सीधा है। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसमें मार्ग की लंबाई है तो इसमें टेढ़ी मेढ़ी, मान लिया ये 2 किलोमीटर का है और ये आधा ही किलोमीटर का है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ होगा मैं पहले ही बता देता हूँ। जब विस्थापन हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो आएगा इससे अगला विस्थापन जब भी आएगा उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा। उसी कंफ्यूजन को हम दूर रखते हैं। इसमें जो है दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी नहीं है, मार्ग की लंबाई है। चाहे वो 2 किलोमीटर लंबा हो, वो जितने भी टर्न लेगा हमें उन टर्न को नापना होगा, वही दूरी कहलाती है। इसका मात्रक जो होता है मीटर होता है। ठीक है, जो नीचे लाइन कटी दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। आगे बढ़ जाए। देखो मैंने आपको सदिश इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि वे लास्ट वाले चैप्टर में आने वाले। ठीक है, चलो देखो अगला जो आता है हमारे पास चाल आता है। चाल को बोलते हैं हम अंग्रेजी में वेलोसिटी, स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होता है एकांक समय में। अब दो तरीके के समय हो सकते हैं। देखो एक तो तात्क्षणिक समय हो सकता है, एक होता है एकांक समय। एकांक समय में छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई सा भी समय आ सकता है, छोटा भी बड़ा भी दोनों आ सकते हैं, लेकिन तात्क्षणिक में हमेशा छोटा ही समय होगा। ठीक है, तात्क्षणिक जो समय होगा वो छोटा ही होगा। अब आपने देखा होगा, अब सेकंड तो देख लेते हो घंटे में, मिली सेकंड भी देख लेते हो, क्या माइक्रो सेकंड देखते हो या नैनो सेकंड देख सकते हो या पिको सेकंड देख सकते हो। ठीक है, लेकिन समय होता है ये बहुत छोटा होता है। आप ये चीजें कहाँ देखने के लिए मिलता है, नैनो सेकंड पिको सेकंड, ये सब आपको कंप्यूटर की जो प्रोसेस करने की क्षमता होती है उसमें काउंट होता है। नैनो सेकंड पिको सेकंड, एक कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने की क्षमता। ठीक है, तो देखो चाल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चाल होता क्या, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। यो भी एक अदिश राशि है। चाल भी क्या है, एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होती है, यह कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। स्पेशली याद रखना, क्योंकि इस पे पीछे भी मैंने देखा है, पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी शून्य या धनात्मक हो सकती है या नहीं भी हो सकती, दोनों पर क्वेश्चन है ये बना हुआ। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना इस चीज को। आगे चलते हैं। चाल भी कई प्रकार की होती है। एक समान चाल अगर देखो समान समय में समान दूरी को तय कर रही है तो एक समान या स्थिर चाल कहेंगे। अस्थिर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि असमान समय में असमान दूरी या समान समय में असमान दूरी। ठीक है, दोनों को समझ लेना, या तो असमान समय में असमान दूरी तय करें या समान समय में असमान दूरी तय करें। एक चीज विषम होनी है, या तो दूरी को कर लो या समान समय को कर लो। ठीक है, आगे चलो। देखो औसत चाल का फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पर
बहुत से टाइम जो है न्यूमेरिकल आ जाता है और कुछ नहीं है। औसत चाल यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय ही औसत चाल होती है, चाहे वो स्थिर चाल से चली गई हो चाहे वो स्थिर चाल से चली गई हो। ठीक है। तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है, मैंने अभी बताया था आपको। एक तो होता है एकांक समय, एक होता है तात्क्षणिक समय। जो एकांक समय होता है वो उसमें छोटा समय भी आता है बड़ा भी, यानी कि कुल मिलाकर वो समय होता है। और जो तात्क्षणिक होता है वो बहुत छोटा होता है। यहाँ देखो ता 3 बार लिखा हुआ है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है। जो हम पीडीएफ देने वाले आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, उसमें आपको ये शायद सुधरा हुआ मिले। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तात्क्षणिक चाल हो गई, आगे देख लेते हैं हम। आगे जो आता है आपका विस्थापन आता है। देखो मैंने विस्थापन जब आपको दूरी बताई थी, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दूरी जो है मार्ग की लंबाई होती है और जो विस्थापन होगा वो दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। चलो देखो इसको क्लियर करते हैं। ये तम को तय है भाई, ये जो यहाँ लिखा हुआ है तय है, तय और ये तय की गई दूरी। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप। चलो देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ठीक है। अच्छा अब कैसे कहलाती है भाई, इसके लिए तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी तो हम आसानी से नाप लेंगे। लेकिन डाउट कहाँ पैदा होगा, डाउट होगा इस वाली दूरी में पैदा नापने के लिए। इसमें कैसे नापे, इसमें नापने का जो तरीका होगा न्यूनतम की बात की। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, न कि मार्ग की लंबाई नहीं, कम से कम। इसमें तो मार्ग की लंबाई नाप दोगे आप तब भी चलेगा। कहने का मतलब इस वाली जो ये सरल रेखीय जो होगी इसमें दूरी और विस्थापन सेम होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें सेम नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, ये डायरेक्ट ऐसे नापेगा, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, ये होता है विस्थापन, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। भाई ये तो बहुत काफी अधिक हो जाएगी। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, देखो इससे आगे देखते हैं। इसका मात्रक जो होता है एसआई पद्धति में जो है मीटर होता है। ये पद्धति वगैरह क्या होती है, सदिश सदिश क्या होता है, हम सबसे लास्ट वाला चैप्टर जो मेजरमेंट आएगा वहां आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इससे आगे देखो। इसका मान शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है। ये तीनों मान के साथ हो सकता है। कौन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट तीनों मान के साथ हो सकता है। शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। चलिए इससे आगे देख लेते हैं। इससे आगे जो आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, इसको ऐसे लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटे दूरी लिख लेते हैं। ये जो इसका रेशियो रहता है, जो इसका रेशियो रहता है ये हमेशा छोटा रहता है 1 से, या फिर 1 के इक्वल रहता है। कहने का मतलब यानी कि अगर मैं दूरी की कैलकुलेशन इसके साथ कर दूं, दूरी की कैलकुलेशन इसके साथ कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर देन या इज इक्वल देन दूरी यानी कि डिस्टेंस। मैं इसको इंग्लिश में इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि वो भी डिस्प्लेसमेंट ये भी डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से में क्या था। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, इसको ध्यान रखना। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो इससे अगला जो आता है हमारे पास, ये आता है वेलोसिटी अर्थात वेग। वेग क्या होता है, वेग होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। अच्छे जी, विस्थापन, ये विस्थापन की बात कर रहे हैं, न कि दूरी की नहीं बात कर रहे। दूरी चाल में चली जाएगी। ठीक है, दूरी कहाँ चली जाएगी, चाल में। हम यहाँ वेग में विस्थापन की बात कर रहे हैं। तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है, ये इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड तो मात्रक आप कहोगे जी चाल का भी था, मात्रक दोनों के सेम है, लेकिन दोनों में अलग अलग चीज है। उसमें दूरी थी, इसमें विस्थापन है। ऐसे ही जैसे जो है चाल कई प्रकार की थी, ऐसे ही जो है वेग भी होता है।
एक समान वेग होता है, एक असमान वेग होता है। एक समान वेग अगर समान समय में समान विस्थापन कर रही है कोई वस्तु तो एक समान वेग होगा, और असमान वेग तब होगा जब असमान समय में असमान विस्थापन हो, यह समान समय में असमान विस्थापन हो, क्या वो असमान हो जाएगा, यानी कि समान वेग का उल्टा। अच्छा, औसत वेग को फिर ध्यान रखना, मैंने जैसे आपको औसत चाल बताई थी, इसीलिए क्योंकि इन पे जो है बहुत सी दफे बन जाते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। का फॉर्मूला याद रखना, औसत वेग बराबर होता है, यहाँ वेग लिखा हुआ है ना, ये वेग औसत वेग नहीं, ये विस्थापन होता है। यहाँ आता प्रारंभिक पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु, यहाँ क्या आता प्रारंभिक बिंदु, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आता एंड पॉइंट, ठीक है, ये एंड पॉइंट आता। इस चीज को याद रखना, बटे कुल समय जितना लगा वो अपने आप देख लेंगे। चलिए आगे देखो, त्वरण लास्ट, यानी कि एसिलरेशन क्या होता है। एसिलरेशन जो होता है किसी वस्तु का वेग परिवर्तन, उस वस्तु का त्वरण कहलाता है, और इसका जो मात्रक होता है ये होता है मीटर प्रति सेकंड का वर्ग या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अच्छा, तो देखो ये जो होता है प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग या अंतिम वेग, यानी कि जो बड़ा छोटा अपने आप देख लेना। वैसे जो ज्यादातर जो आता है इसमें अंतिम वेग अधिक होता है, जिसको वेग लिखा है, अंतिम वेग अधिक होता है प्रारंभिक वेग की अपेक्षा, ठीक है, इसीलिए यहां माइनस किया गया। चलिए, बटे समांतराल, अच्छा इसको हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी वेलोसिटी बताया था अभी ऊपर, और ये होता है टी समांतराल, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं समांतराल। अच्छा, त्वरण भी कई प्रकार का होता है, त्वरण कैसा होता है देख लेते हैं। चलो देखो, एक होता है एक समान त्वरण, अगर देखो समान वेग समान समय में परिवर्तित हो रहा है तो एक समान त्वरण, ऐसे ही असमान उल्टा हो जाएगा समान का। औसत त्वरण होता है प्रारंभिक वेग प्लस का अंतिम वेग बटे में 2, ये औसत त्वरण का फॉर्मूला, ठीक है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। प्रारंभिक वेग को हम u से दिखाते हैं, जबकि अंतिम वेग को हम v से दिखाते हैं, ठीक है। और तात्क्षणिक वेग वो किसी भी क्षण वो डिफरेंशिएशन करके निकाला जाता है, वो हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए इसी वीडियो के साथ अंत कर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।